Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Azeeb Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 5. The title of unit 5 is Percentage and Financial Arithmetic. आज का जो लेक्चर है हमारा वो है रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू हैं जिसमें हमने राइट ऑप्शन पे टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर। इफ द रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द $1 इज 250, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ $1 250 है तो हम $50 किसके इक्वल होंगे? तो 250 को जब 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 12,500 रुपीज़। सेकेंड है इफ द रेट एक्सचेंज ऑफ $1 इज 250, अगर 250 है तो अगर पाकिस्तानी 50,000 हो तो कितने डॉलर के बराबर बनेंगे? तो ये क्या आ जाएगा? ये $200 बनते हैं। जब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे 250 पे तो ये $200 बनेंगे। हाउ मैनी येन्स आर इन PK 250? 250 में कितने येन्स आएंगे जैपनीज येन, जबकि एक येन जो है वो 2 PKR के इक्वल है, तो ये आएगा 125 येन्स आ जाएंगे। 250 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 125 येन्स आ जाएंगे। फोर्थ वन है कि अगर कॉस्ट प्राइस 250 है और सेल प्राइस 300 है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% ये होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड द सेल प्राइस इज 450, द लॉस परसेंटेज ये क्या निकलेगा? ये 10% होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। कन्वर्ट पाकिस्तानी 350,000 इंटू चाइनीज येन। हमने इसको चाइनीज येन में चेंज करना है, जबकि एक येन जो है वो पाकिस्तानी 40 रुपीज़ के इक्वल है। तो देखें क्वेश्चन 2 पार्ट 1, रुपीज़ को कन्वर्ट करना है चाइनीज युआन में और 1 युआन कितने के इक्वल है? 40 के, रुपीज़ 40। और हमने कन्वर्ट किसको करना है? 350,000 टू युआन में, तो ये कितना आ जाएगा? 350,000 डिवाइडेड बाय 40। तो जब हम इसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो 1 0 से गया, तो 4 1 4, 4 8 32, बाकी क्या बचा? 3 साथ कैरी चला गया, तो 4 7 28, ये 2 चला गया तो ये 4 5 20 और 1 0, तो ये आ गया। ये कितने येन बनेंगे? 8750 ये युआन बनेंगे। इसी से कोई और इसका पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज फिफ्थ देख लेते हैं। 1800 सऊदी रियाल इंटू PKR। अगर हम 1800 सऊदी रियाल को PKR में कन्वर्ट करना है तो कितना बनता है? देखें 1 रियाल है वो 72 रुपीज़ के इक्वल है, पाकिस्तानी 72 रुपीज़। अब हमने कहना है 1800 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, और 1800 रियाल वो किसके इक्वल होगा? सिंपल 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 72 से, तो 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो ये क्या आ जाएगा? 129,600 रुपीज़, ये पाकिस्तानी करेंसी में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में अ पाकिस्तानी सर्विंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 12,500 रियाल एज अ मंथ। ठीक है, अर्निंग कितनी है उसकी? 12,500 रियाल। ही स्पेंड्स 2,500 रियाल अ मंथ। ठीक है, उसके जो स्पेंड कितना कर रहा है? 2,500 रियाल। करेंसी का मेंशन करना इधर बहुत ज़रूरी है। तो रिमेनिंग इसमें हमारे पास क्या रह जाएंगे? हमने 12,500 में से माइनस कर दिया 2,500, तो ये आ जाएगा 10,000 रियाल। डिटरमाइन हिज मनी सेविंग इन पाकिस्तान रुपीज़। ठीक है, ये बाकी 10,000 रियाल उसके पास बच गए। अब वो कह रहा है इस जो बचे हुए जो पैसे हैं इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने? पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो 1 रियाल इज इक्वल टू 72 रुपीज़, ये दिया भी क्या है। और हमने अगर 10,000 रियाल को कन्वर्ट करना हो तो 10,000 रियाल किसके इक्वल होंगे? 72 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये आ जाएगा 720,000
रुपीज़ के इक्वलेंट आ जाएगा, यानी ये पाकिस्तानी 720,000 बनते हैं। इसी तरीके से कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आबिद बॉट अ कार्टन ऑफ 250 एग्स, ठीक है, एग्स कितने हैं 250, ठीक है, इसको हम इसी कैसे लिख लेते हैं 250 एग्स, प्राइस वो क्या गया 5500। आउट ऑफ दिस 30 eggs were rotten and 15 eggs were broken during the transportation। ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान हमारे क्या भाई 15 eggs broken हो गए और 30 eggs rotten खराब निकले हैं। rotten वो कितने हैं 30 और broken वो कितने हैं 15। He sold remaining eggs of ₹24 per egg। 24 रुपीज़ के उसने एक अंडा बेचा है। Find his profit or loss in percentage। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रिमेनिंग एग्स। वो क्या होंगे 250 हमारे पास टोटल थे, उसमें से 30 भी निकाल देंगे और 15 भी निकाल देंगे। तो हम जब 250 में से निकालेंगे 30 और 40 45, ये क्या हो जाएगा 205 एग्स बचे, बाकी 205 एग्स बचे। अब 1 एग सोल्ड कितने पे हो रहा है वो 24 पे, 24 पे एक एग सोल्ड करा है, तो 205 एग्स सोल्ड, तो ये 24 मल्टीप्लाई बाई 205। तो जब हम 24 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4920। इतने रुपए के उसने एग बेचे। अब देखें जो हमारी सेल प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा है। इट मीन्स हमें क्या हुआ लॉस। तो हम इधर लिखेंगे लॉस। तो 5500 के हमने ख़रीदे थे, बेचे हमने 4920 के। इनको जो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 580। इट मीन्स हमें 580 का क्या हो गया लॉस हुआ। अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो सिंपल हम क्या करते हैं लॉस परसेंटेज में निकालना है तो ऊपर क्या रखेंगे लॉस 580 ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 5500 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ये 2 0 से कट गए, तो 580 को हम सिंपल डिवाइड करते हैं 580 डिवाइडेड बाय 55, तो ये बना 10.5%। तो इतना उसको क्या हुआ लॉस हुआ। जी सुनो, तो बाकी के क्वेश्चन में हम इसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में मुलाकात होती है। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।